अमेरिका के इलिनॉइस राज्य की राजधानी स्प्रिंगफील्ड के कॉक्स हेल्थ मेडिकल सेंटर में पिछले दिनों 28 साल के एक कोरोना पॉजिटिव युवक की मौत हो गई। इस तरह वहां एक 21 साल के पॉजिटिव लड़के की हालत खराब होने के बाद उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। ये कोई गिने चुने किस्से नहीं, बल्कि अमेरिका के तकरीबन सभी शहरों के अस्पतालों का हाल है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अमेरिका में 49 साल से कम उम्र के नौजवानों को तेजी से निशाना बना रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अस्पतालों में बड़ी संख्या में कोरोना के चलते गंभीर रूप से बीमार युवा भर्ती हो रहे हैं। इनमें खासतौर पर वो युवा शामिल हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। इनमें भी 20 से 30 साल की उम्र वाले मरीज ज्यादा हैं। कोरोना का नया रूप पिछली बार से एकदम उलट है, जिसमें कोरोना ने उम्रदराज मरीजों को ज्यादा निशाना बनाया था। अमेरिका का यह ट्रेंड अपने देश के लिए अलार्म है। भले ही भारत में इन दिनों अमेरिका के मुकाबले कोरोना धीमा पड़ गया है, लेकिन इन नए मामलों में डेल्टा वेरिएंट की हिस्सेदारी अमेरिका से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना के नए केसों में डेल्टा वेरिएंट के 80% मामले हैं, तो भारत में 87% है। वहीं आबादी के हिसाब से भारत में वैक्सीन लगने की दर भी अमेरिका के मुकाबले काफी कम है। अमेरिका के कोविड हॉटस्पॉट में काम कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उनके अस्पतालों में पहुंच रहे मरीज पिछले साल की तरह नहीं है। इस बार ज्यादातर मरीजों को वैक्सीन नहीं लगी है और वो युवा हैं। कई उम्र के 20 से 30 साल के बीच हैं। यही नहीं, इस साल आ रहे युवा मरीज पिछले साल के युवा मरीजों के मुकाबले ज्यादा बीमार हैं और उनकी हालत तेजी से बिगड़ रही है। साफ है कि अमेरिका हो या भारत जैसा बड़ी आबादी वाला देश, तेज वैक्सीन ही डेल्टा वेरिएंट के कहर से युवाओं को बचा सकता है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी के मुताबिक जनवरी के अंत तक अस्पतालों में भर्ती सभी मरीजों में आधे से ज्यादा 65 साल से ज्यादा उम्र के थे। वहीं 50 साल से कम उम्र के वयस्क मरीजों का हिस्सा 22% था। अब 65 साल से अधिक उम्र के मरीज करीब 25% है, जबकि 18 से 49 साल की उम्र वाले मरीज 41% थे। डॉक्टरों ने ऐसे मरीजों के लिए नया मुहावरा यंगर स्टिकर क्विकर गढ़ा है। मतलब ये कि डॉक्टरों का कहना है कि नए मरीज युवा है, ज्यादा बीमार है और उनकी हालत तेजी से बिगड़ती है। ज्यादातर डॉक्टरों का मानना है कि इसके पीछे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की खास भूमिका है। नए कोरोना केसों में डेल्टा वेरिएंट की हिस्सेदारी 80% से भी ज्यादा है। लुइसियाना के बैटन रूज में ऐसे कई युवा बेहद गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पतालों की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंच रहे हैं, जिन्हें कोरोना का जोखिम बढ़ाने वाली मोटापे या डायबिटीज जैसी कोई बीमारी नहीं है। इन मामलों में डॉक्टर यह पता नहीं लगा सके कि ये युवा इतने बीमार क्यों हैं। स्प्रिंगफील्ड के कॉक्स हेल्थ में क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर डॉक्टर टेरेंस कूल्टर का कहना है कि अस्पताल में भर्ती तमाम मरीजों को डायबिटीज, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं, लेकिन तमाम युवा मरीजों में इनमें से कोई भी बीमारी नहीं है। यह वास्तव में डराने वाली बात है। यह वेरिएंट युवा स्वस्थ लोगों को मार रहा है। ऐसे मरीजों को ठीक होने में लंबा समय लग रहा है और कईयों के फेफड़े हमेशा के लिए खराब हो रहे हैं।